ये है ड्राई एप्रिकॉट जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये भीगा हुआ है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। केमिकल भी होते हैं। इन पोषक तत्वों से परिपूर्ण सूखी खुबानी यदि रोज सुबह 4 से 5 की संख्या में खाई जाए तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रेगनेंसी में डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और आप जितना ज्यादा अच्छा आहार लेंगी उतना ही ज्यादा आपके शिशु को पोषण मिल पाएगा। प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाना भी फायदेमंद माना जाता है। सूखी खुबानी में विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है। आंखों को स्वस्थ रखने और लंबी आयु। ये है ड्राई एप्रिकॉट सूखा खुबानी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइट स्वीट है जो हमें खाने में बेहतर है और इसको थोड़ा कम सूखा होने की वजह से हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं। ये और इसे हमें कभी भी पानी में धो कर के खाना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। दरअसल खुबानी में पेक्टिन होता है जो कि शरीर में एक जेल कंपाउंड फॉर्म करते हैं और इसके काम काज को प्रभावित करता है। इसे भिगोकर खाने से जहां ये पेट साफ कर सकता है, मेटाबॉलिज्म तेज कर सकता है, वहीं जब आप इसे बिना भिगोए खाते हैं तो ये पेट से जुड़ी से समस्याओं का कारण बन सकता है। ये कब्ज का कारण बन सकता है और यह आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण को रोक सकता है। सूखी खुबानी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में फाइबर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए अगर आप सूखी खुबानी को नाश्ते में शामिल करें तो आपको फायदे स्वयं ही नजर आएंगे। आपका पेट ठीक तरह साफ होगा और आपको धीरे धीरे कब्ज से भी निजात मिल सकती है। यहाँ तक कि बवासीर से भी आपको राहत मिल सकती है। ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये आपकी आंत और पेट के काम काज को बिगाड़ सकते हैं। सूखी खुबानी में आयरन भी भरपूर होता है। आयरन शरीर के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल आयरन की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी काउंट कम होने लगता है। जब आरबीसी की संख्या कम होती है तो आप एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। आपको थकान, कमजोरी, चक्कर आना और दिल की धड़कन बढ़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सूखी खुबानी के नियमित सेवन से आप एनीमिया से बच सकते हैं। साथ ही आयरन से शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन को सही तरह से पहुंचाने में मदद मिलती है, जिससे इंटरनल ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं। आयरन की कमी न हो तो रेड ब्लड सेल्स जल्दी बनते हैं। इससे चोट लगने पर घाव भी जल्दी भरते हैं और यानी भरपूर आयरन की आपको बेहद जरूरत है। खुबानी आयरन का एक बढ़िया और स्वादिष्ट सोर्स है। विटामिन ए और ई के साथ साथ फाइटोकेमिकल्स से भरपूर सूखी खुबानी में सूजन रोधी गुणों के साथ साथ एंटी एजिंग प्रभाव भी होते हैं। सूखी खुबानी का सेवन कोलेजन के साथ साथ इलास्टिन की खपत को बढ़ावा दे सकता है। ये त्वचा को संक्रमण और विकारों से भी बचा सकते हैं। इसे हमें कभी भी पानी में धो करके इसको भिगो करके खाना चाहिए जो हमें चबाने में भी सहूलियत हो सकती है। प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। इम्यूनिटी मजबूत हो तो मौसमी बीमारियां आपको जल्दी नहीं पकड़ती। सूखे खुबानी में कैल्शियम की उच्च मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सूखे खुबानी में थोड़ी मात्रा में विटामिन के भी होता है जो हड्डियों के खनिजकरण में भूमिका निभाता है। इस प्रकार सूखी खुबानी का सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आदर्श माना जाता है। सूखी खुबानी में विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है। आंखों को स्वस्थ रखने और लंबी आयु तक रोशनी कम होने से बचाने के लिए सूखी खुबानी मददगार है। यह रतौंधी, ड्राई आई जैसी समस्याओं से भी बचाती है।
सूखे खुबानी बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन है। अध्ययनों के अनुसार यह न केवल दृष्टि में सुधार करता है, बल्कि यह उम्र से संबंधित आंखों की समस्याओं जैसे मैक्यूलर डिजनरेशन को रोकने में भी मदद कर सकता है। सूखी खुबानी में मौजूद प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन सी आपकी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। इससे चेहरा ग्लो करता है, आंखों के नीचे काले घेरे नहीं पड़ते और यदि हैं, तो रोज सूखी खुबानी खाने से जल्दी ठीक होते हैं। साथ ही चेहरे पर होने वाली फुंसियों और दानों से भी बचाव होता है। कुछ अध्ययनों का दावा है कि सूखी खुबानी का सेवन मस्तिष्क के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और संज्ञानात्मक प्रदर्शन में सुधार करता है। इसमें विटामिन ई, ल्यूटिन, फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव के साथ साथ सूजन को भी कम कर सकते हैं। सूखी खुबानी में बोरोन पाया जाता है। बोरोन को हड्डियों के स्वस्थ विकास और मजबूती के लिए उपयोगी पाया गया है। इससे मांसपेशियों में होने वाला दर्द भी दूर होता है। सूखे खुबानी में कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और पोटेशियम उनमें से एक है। सूखे खुबानी में पोटेशियम की मात्रा रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि पर्याप्त पोटेशियम के सेवन से उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। बालों के झड़ने, रूखे होने की समस्या में भी सूखी खुबानी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें भरपूर आयरन होता है। आयरन से बालों के झड़ने की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही इससे बाल मजबूत और मुलायम बनते हैं। जबकि खुबानी कैल्शियम का एक स्रोत है और मजबूत और स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने में मदद कर सकती है, सूखे खुबानी में पोटेशियम की मात्रा रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकती है। इसकी बीटा कैरोटीन सामग्री के लिए धन्यवाद। सूखी खुबानी बेहतर दृष्टि को बढ़ावा दे सकती है और आंखों से संबंधित कई बीमारियों को रोक सकती है। क्या आप जानते हैं कि सूखी खुबानी को कई समस्याओं के लिए एक प्रभावी आयुर्वेदिक माना जाता है? इसे खुबानी या जर्दालू के नाम से भी जाना जाता है। इसको ड्राइड अप्रिकॉट है, जो खाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत कम स्वीट है, जो हम इसको ज़्यादा कम स्वीट होने की वजह से हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं और हमें इसे डेली 2-3 पीसेस खाना चाहिए। आपको जितना अच्छा लगे उतना खाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत राउंड है। आयुर्वेद के अनुसार खुबानी की तासीर गर्म होती है। खुबानी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। खुबानी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, कम स्वीट है, जिसके वजह से हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं। ये आई को प्रोटेक्ट करते हैं, आई हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। खुबानी के बीज को निकालकर ऐसे भी खा सकते हैं और अगर भिगो के खाना चाहते हैं, अगर आप भिगो कर खाना चाहते हैं तो आराम से भी खा सकते हैं। और आगे सुनिए। और कभी चलो ज़्यादा, और इसे हमें कभी भी पानी में भिगो कर खाना चाहिए। भिगोने के बाद और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है ये। और बोलने चाहिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। एप्रिकॉट इज ड्रू खाना चाहिए डेली 2-2 पीसेस करके। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा। बादाम और अखरोट जैसे सूखे फल आवश्यक और में के पाचन तंत्र के लिए उत्कृष्ट हो सकती है और एसिडिटी और कब्ज के इलाज में मदद कर सकती है। सूखे फल पोषक तत्वों, विशेषकर फाइबर से भरपूर एक स्वस्थ और सुविधाजनक नाश्ता है।
फाइबर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य और रक्त शर्करा नियंत्रण में भी लाभ पहुंचा सकता है। सूखे फल में ताजे फल की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज होते हैं, जो इसे पोषण बढ़ाने का एक शानदार तरीका बनाता है। यस। खुबानी आपको विटामिन ए, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके आपकी भूख को दबा सकती है। दवा। यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है जो आंतरिक संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। हालांकि सूखे फल को कम मात्रा में खाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें चीनी और कैलोरी की मात्रा अधिक हो सकती है। यस। सूखे फल चुनते समय बिना चीनी वाले या केवल हल्के मीठे वाले विकल्पों की तलाश करें और अतिरिक्त चीनी के लिए लेबल की जांच करें। यस। थोड़ी सी योजना के साथ सूखे मेवे आपके आहार का एक पौष्टिक और स्वादिष्ट हिस्सा हो सकते हैं। खजूर उष्णकटिबंधीय फल हैं जो सूखे या गीले हो सकते हैं। सूखे खजूर पाचक फाइबर से भरपूर होते हैं और आपकी भूख को दबाकर आपको लंबे समय तक तृप्त रखने में मदद करते हैं। सूखी खुबानी के पोषक तत्वों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, सी आदि शामिल हैं। साथ ही इसमें कैरोटीनॉइड जैसे फाइटोकेमिकल भी होते हैं। इन पोषक तत्वों से परिपूर्ण सूखी खुबानी यदि रोज सुबह 4 से 5 की संख्या में खाई जाए तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रेगनेंसी में डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और आप जितना ज्यादा अच्छा आहार लेंगी उतना ही ज्यादा आपके शिशु को पोषण मिल पाएगा। प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाना भी फायदेमंद माना जाता है। सूखी खुबानी में विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है। आंखों को स्वस्थ रखने और लंबी आयु तक रोशनी कम होने से बचाने के लिए सूखी खुबानी मददगार है। यह रतौंधी, ड्राई आई जैसी समस्याओं से भी बचाती है। सूखी खुबानी में मौजूद प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन सी आपकी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। खुबानी का सेवन बिना भिगोए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दरअसल खुबानी में पेक्टिन होता है जो कि शरीर में एक जेल कंपाउंड फॉर्म करते हैं और इसके कामकाज को प्रभावित करता है। इसे भिगोकर खाने से जहां ये पेट साफ कर सकता है, मेटाबॉलिज्म तेज कर सकता है, वहीं जब आप इसे बिना भिगोए खाते हैं तो ये पेट से जुड़ी से समस्याओं का कारण बन सकता है। ये कब्ज का कारण बन सकता है और यह आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण को रोक सकता है। सूखी खुबानी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है। ये चलो। आयरन से भरपूर यह फल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कई तरह से मदद करता है। ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा लाभ यह है कि वे हीमोग्लोबिन निर्माण आयरन का एक अच्छा स्रोत हैं। यही कारण है कि यह एनीमिया के खिलाफ लड़ाई में सहायक हो सकता है। इसमें फोलिक एसिड जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं जो नई लाल रक्त कोशिकाओं और विटामिन सी का उत्पादन करने में मदद करते हैं, जो आयरन के अवशोषण में सहायता करते हैं। काजू अपने स्वादिष्ट स्वाद और मलाईदार बनावट के लिए भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह आपके शरीर को उच्च मात्रा में विटामिन ई, विटामिन B6, प्रोटीन और मैग्नीशियम प्रदान करता है। सूखे फल ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने का एक आसान तरीका है, जिससे यह एनीमिया से पीड़ित या एनीमिया के खतरे वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट नाश्ता बन जाता है। यदि आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो अपने सूखे फलों का सेवन सीमित करना सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत अधिक आयरन हानिकारक हो सकता है। अखरोट एक बीज वाला कठोर पत्थर जैसा फल है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर होता है। करेक्ट। इसके विभिन्न लाभों के कारण आप इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा अखरोट में मौजूद फैटी एसिड आपके शरीर में वसा को कम करने और आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। बहुत अच्छी। सूखे फल कैंसर को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से सूखे खुबानी खाने से डिंब ग्रंथि के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बादाम को आमतौर पर ड्राई फ्रूट के रूप में खाया जाता है क्योंकि इसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। बादाम विटामिन ई, आवश्यक तेल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे कच्चा या भूनकर भी खाया जा सकता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए स्वस्थ और फिट शरीर के लिए रोजाना सुबह थोड़ी मात्रा में भीगे हुए बादाम खाएं।
इसके अलावा सूखे फल को कोलन कैंसर से बचाने में भी मददगार पाया गया है। उच्च फाइबर सामग्री पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए यदि आप कैंसर को रोकने में मदद करने के लिए एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हैं, तो कुछ सूखे फल लें। पिस्ते मीठे और थोड़े गर्म होते हैं, जो उन्हें वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वे हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। और कैसी हो? सूखे मेवे आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन स्रोत है। क्या कर रही हो? वे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। और उदाहरण के लिए सूखे खुबानी कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। अखरोट स्वस्थ वसा का एक अच्छा स्रोत है और कम मात्रा में सेवन करने पर सभी दोषों के लिए फायदेमंद माना जाता है। वे मस्तिष्क स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करते हैं। सूखे आलू बुखारे में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी उच्च मात्रा में होते हैं। ये दो खनिज हड्डियों के घनत्व के लिए महत्वपूर्ण है। यस। इसके अलावा सूखे फल सूजन को कम करने और कोशिका क्षति को रोकने में मदद कर सकते हैं। आगे बताओ। परिणाम स्वरूप प्रतिदिन एक मुट्ठी सूखे फल खाने से आपकी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद मिल सकती है। यस। किशमिश और काजू एक दूसरे के विपरीत हैं। किशमिश अंजीर या अंजीर की ये हमारे दिल्ली भैया जो बहुत ही नेताजी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आदर्श बनाती है। ऐसा माना जाता है कि ये शरीर को मजबूत बनाते हैं और स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देते हैं। यस। दूसरी ओर काजू को भारी और गर्म माना जाता है, जो उन्हें वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त बनाता है। यस। वे शक्ति और पोषण प्रदान करते हैं। आगे। सूखे फल वजन घटाने को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। यस। ताजे फल के विपरीत, जिसमें अक्सर चीनी और कैलोरी अधिक होती है, सूखे फल में चीनी और कैलोरी कम होती है। करेक्ट। इसके अलावा सूखे मेवे फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जो खाने के बाद आपको भरा हुआ और संतुष्ट महसूस कराने में मदद करते हैं। इन कारणों से सूखे मेवों को अपने आहार में शामिल करना वजन कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। सूखे फल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने और ऊर्जा स्तर को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। जल्दी। साथ ही यह स्वादिष्ट है। इन खाद्य पदार्थों को अपने दिन में शामिल करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, आपका वजन नियंत्रित हो सकता है और आपको ऊर्जा मिल सकती है। यस। मिश्रित मेवे, सब्जियां, ग्रीक दही या यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा स्नैकिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है। मुन्ना। सूखे फल चुनते समय ऐसी किस्मों का चयन करें जो बिना चीनी वाली हो या केवल हल्की मीठी हो। हंसते रहो और अपने हिस्से के आकार पर ध्यान देना सुनिश्चित करें, क्योंकि इसके केंद्रित स्वाद के कारण सूखे फल को अधिक खाना आसान है। यस। हालांकि थोड़ी योजना और संयम के साथ सूखे फल किसी भी वजन घटाने की योजना का स्वादिष्ट और स्वस्थ हिस्सा हो सकते हैं। करेक्ट। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर कई घंटों तक बिना जलयोजन के रहता है। हाँ। सुबह एक पूरा गिलास पानी पीने से पाचन में मदद मिलती है, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, त्वचा का स्वास्थ्य बढ़ता है और आपको ऊर्जा मिलती है। नियमित रूप से पानी पीते हुए अपने शरीर को पूरे दिन हाइड्रेटेड रखना आपके शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। जब आप एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हो या अपने आहार में कुछ विटामिन और खनिज शामिल करना चाहें, तो सूखे फल का एक टुकड़ा लें। आप अपने शरीर का भला कर रहे होंगे। अपने डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाएं, सुनिश्चित करें कि आप डॉक्टर के पास वार्षिक जांच करा रहे हैं और अपने आयु वर्ग के लिए अनुशंसित स्क्रीनिंग शेड्यूल करें। अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाएं। उनकी सलाह का ईमानदारी से पालन करें और यदि दवा दी गई हो तो उसे न भूलें। सूखे मेवे इन पोषक तत्वों को आपके आहार में शामिल करने का एक शानदार तरीका है। किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को क्षति से बचाने में मदद करते हैं, जबकि ओमेगा-3 फैटी एसिड स्वस्थ कोशिका कार्य का समर्थन करते हैं। खुबानी, अंजीर और खजूर जैसे अन्य सूखे फल भी इन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में इसका आनंद लिया जा सकता है। चाहे आप कुछ देर टहलने के लिए बाहर जाएं या धूप में किताब पढ़ने जाएं, आपको आवश्यक विटामिन डी प्राप्त करने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट का समय निकालना चाहिए। प्रकृति के साथ रहने से ताजी हवा और रोशनी मिलती है, जो आपके दिमाग और आत्मा को खोलने में मदद करती है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक और ऊर्जावान तरंगें भी उत्पन्न करता है। बाहर रहने से मूड अच्छा हो सकता है, तनाव का स्तर कम हो सकता है,
रचनात्मकता बढ़ सकती है और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार हो सकता है। यस। यदि आप स्वस्थ बालों को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तरीके की तलाश में हैं, तो अपने आहार में कुछ सूखे फल शामिल करें। यस। आपको बिना किसी चीनी के ताजे फल के समान पोषक तत्व मिलेंगे। ओके सर। बस बिना अतिरिक्त चीनी वाली किस्म का चयन करना सुनिश्चित करें। सूखे फल में स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें विटामिन ए और सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर शामिल है। बस मुट्ठी भर किशमिश या खुबानी आपकी त्वचा को निखार सकती है, इसकी बनावट और रूप को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ओके सर। इसके अलावा सूखे फल में मौजूद प्राकृतिक शर्करा त्वचा को एक्सफोलिएट करने, उसे नरम और अधिक चमकदार बनाने में मदद कर सकती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भले ही शीर्ष स्वास्थ्य युक्ति की तरह न लगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक मदद के लिए दूसरे मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। ओके सर। अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए समय निकालने से तनाव दूर करने, आत्मसम्मान बढ़ाने और आपको अधिक सकारात्मक विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। जी सर। अगली बार जब आप ऐसे नाश्ते की तलाश में हो जो आपकी त्वचा के लिए अच्छा हो, तो अस्वास्थ्यकर जंक फूड के बजाय कुछ सूखे फल लें। ओके सर। आपकी त्वचा आपको धन्यवाद देगी। नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना। ओके सर। आपकी उत्पादकता और एकाग्रता में सुधार से लेकर आपके समग्र स्वास्थ्य में मदद करने तक, प्रति रात अनुशंसित घंटों की नींद लेने से आपकी भलाई पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जी सर। आपको सोने से कम 1 घंटा पहले खुद को स्मार्टफोन या गैजेट से दूर कर लेना चाहिए। जी सर। जबकि अधिकांश लोग बालों के स्वास्थ्य के संबंध में जामुन और अन्य ताजे फलों के बारे में सोचते हैं, जी। सूखे फल भी उतने ही फायदेमंद हो सकते हैं। ओके सर। उदाहरण के लिए, सूखे खुबानी बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। विटामिन ए बालों के रोम को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है और सूजन को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हंसी शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छी हो सकती है। दर्द से राहत हंसी उन रसायनों के स्राव को ट्रिगर करती है जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं और मन की सकारात्मक स्थिति और कल्याण की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। ओके सर। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हंसी एपिनेफ्रीन और वृद्धि हार्मोन के साथ साथ कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करती है, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ओके सर। इन हार्मोनों का निम्न स्तर तनाव के निम्न स्तर से जुड़ा होता है। जी सर। हंसी डोपामाइन और सेरोटोनिन गतिविधि को भी बदल देती है, 2 न्यूरोट्रांसमीटर जो अपने अच्छा महसूस कराने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं, जो आपको खुश रखने और अवसाद से लड़ने में मदद करते हैं। जी सर। एक निश्चित उम्र के बाद अपने स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। उन नंबरों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग हमें अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जागरूक रखती है और इससे हमें पर्याप्त सावधानी बरतने में मदद मिलती है। ओके सर। अपने शरीर को समय देना स्वस्थ जीवन और समग्र कल्याण के वादे की तरह है। जी। अकेले समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। जी सर। अपने आप को जानें, पता लगाएं कि आप क्या चाहते हैं और अपना सबसे उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करें। प्रधानमंत्री, स्वयं के साथ बिताया गया समय आपको पूरे दिन में प्राप्त होने वाला सबसे सकारात्मक अनुभव है। ओके सर। यह आपका ध्यान उन चीजों पर लाने में मदद करता है जो आपको नहीं करना चाहिए और जो चीजें आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अक्सर करना। ये खुबानी बहुत ही ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा, बहुत ही ज़्यादा। इसको रात में पानी में भिगो कर रखने के लिए रख दिया था, पानी में डाल के रख दिया था, ताकि भीगा हुआ एप्रिकॉट खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो सके इसके लिए। और ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट होने के वजह से ये सीनियर लोग भी आराम से खा सकते हैं, बिना दांत वाले इंसान भी आराम से खा सकते हैं। नींद में सुधार हो सकता है, शरीर के दर्द में राहत मिल सकती है, तनाव का स्तर कम हो सकता है और लचीलापन बढ़ सकता है। योग न केवल शारीरिक रूप से उत्थान करता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी काफी बढ़ाता है। ओके सर। यह सच है, हंसी सशक्त औषधि है। हाँ। यह लोगों को उन तरीकों से एक साथ खींचता है जो शरीर में स्वस्थ शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन लाते हैं। हंसी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, मूड को बेहतर बनाती है, दर्द को कम करती है और आपको तनाव के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। एक अच्छी हंसी की तुलना में आपके दिमाग और शरीर को वापस संतुलन में लाने के लिए कुछ भी तेजी से या अधिक भरोसेमंद तरीके से काम नहीं करता है। हाँ। हास्य आपके बोझ को हल्का करता है, आशा जगाता है,
आपको दूसरों से जोड़ता है और आपको जमीन से जुड़े, केंद्रित और सतर्क रखता है। ओके सर। यह आपको गुस्सा छोड़ने और जल्दी माफ करने में भी मदद करता है। बहुत अच्छी बात। हंसी हमें दूसरों से जोड़ती है। मुस्कुराहट और दयालुता की तरह अधिकांश लोगों को लगता है कि हंसी संक्रामक है। हाँ। इसलिए यदि आप अपने जीवन में अधिक हंसी लाते हैं तो आप संभवतः अपने आसपास के लोगों को अधिक हंसने और इन लाभों को महसूस करने में मदद कर सकते हैं। करेक्ट। यह सच है कि तनाव शारीरिक रूप से प्रकट हो सकता है और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हाँ। जब नकारात्मक विचार आपके दिन में व्याप्त हो जाते हैं तो यह समग्र तनाव के स्तर को बढ़ा सकता है और आपकी प्रतिरक्षा सुरक्षा को कम कर सकता है, जिससे बीमार होना आसान हो जाता है। ओके, हंसते रहो। इसके विपरीत हंसी और सकारात्मक विचार न्यूरोपेप्टाइड्स छोड़ते हैं जो न केवल तनाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं बल्कि बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। ओके सर। दोस्तों के साथ मूवी या कॉमेडी क्लब में जाना आपके जीवन में और अधिक हंसी लाने का एक शानदार तरीका है। हंसी के संक्रामक प्रभावों का मतलब यह हो सकता है कि आप शो के दौरान जितना हंसते उससे कहीं अधिक हंसेंगे, साथ ही बाद में आपके पास संदर्भ के लिए चुटकुले भी होंगे। यस। आप वजन मशीनों या मुफ्त वजन, अपने शरीर के वजन, भारी बैग या प्रतिरोध बैंड का उपयोग करके शक्ति प्रशिक्षण कर सकते हैं। आप पानी में प्रतिरोध पैडल का उपयोग भी कर सकते हैं या रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं। ओके सर। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं या विशिष्ट फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, हाँ। तो आपको अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता हो सकती है। जी जी। हंसी मेरी सर्वकालिक पसंदीदा तनाव प्रबंधन रणनीतियों में से एक है क्योंकि यह मुफ्त, सुविधाजनक और कई मायनों में फायदेमंद है। जी सर। आप निम्नलिखित रणनीतियों से अपने जीवन में अधिक हंसी पा सकते हैं। ओके। नियमित व्यायाम मधुमेह, हृदय रोग, कई प्रकार के कैंसर, अवसाद और चिंता और मनोभ्रंश जैसी पुरानी स्थितियों के जोखिम को कम कर सकता है, मानो हमें सक्रिय होने के लिए किसी और कारण की आवश्यकता है। ओके सर। और याद रखें, व्यायाम को जटिल नहीं होना चाहिए। यह सप्ताह में कुछ बार थोड़ी सैर करने जितना सरल हो सकता है। हाँ हाँ। आप शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए बहुत थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करते हैं? नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर में सुधार कर सकती है और आपको अपनी शारीरिक बनावट के बारे में अधिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है, जो आपके यौन जीवन को बढ़ावा दे सकती है। यस जी सर। लेकिन इसमें इससे भी अधिक कुछ है। नियमित शारीरिक गतिविधि महिलाओं की कामोत्तेजना को बढ़ा सकती है। ओके। और जो पुरुष नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनमें स्तंभन दोष की समस्या होने की संभावना उन पुरुषों की तुलना में कम होती है जो व्यायाम नहीं करते हैं। यस। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि मजेदार हो सकती है। हाँ। वे आपको आराम करने, बाहर का आनंद लेने या बस ऐसी गतिविधियां करने का मौका देते हैं जो हाँ। आपको खुश करती है। जी जी। शारीरिक गतिविधि आपको मजेदार सामाजिक माहौल में परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने में भी मदद कर सकती है। ओके सर। इसलिए डांस क्लास लें, लंबी पैदल यात्रा करें या फुटबॉल टीम में शामिल हों। ओके सर। कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और बस उसे करें। ओके सर। उबा हुआ, कुछ नया आजमाएं या दोस्तों या परिवार के साथ कुछ करें। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि मजेदार हो सकती है। वे आपको आराम करने, बाहर का आनंद लेने या बस ऐसी गतिविधियां करने का मौका देते हैं जो आपको खुश करती है। शारीरिक गतिविधि आपको मजेदार सामाजिक माहौल में परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने में भी मदद कर सकती है। इसलिए डांस क्लास लें, लंबी पैदल यात्रा करें या फुटबॉल टीम में शामिल हों। कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और बस उसे करें। उबा हुआ, हाँ हुआ। कुछ नया आजमाएं या दोस्तों या परिवार के साथ कुछ करें। अब हुआ, तुम पढ़ रहे हो, लेबरी कर रहे हो, अभी कलाकार होते नहीं बम्बई के अंदर में। हाँ। ये सभी मार्केट है। ये देखना, बुरा मत मानना भाई, जो आदमी सही है, दुनिया भर के इल्जाम कैसे जीताऊंगा, मैं कैसे ड्यूटी करता हूँ यहाँ पर, खुद लगाएंगे आएंगे, भड़केगा नहीं। तो ये है, तो मैं छोड़ दूंगा? हाँ नहीं छोड़ा जाएगा। मैं ऐसा कर रहा था, मारी मेरे को देख के, मैंने कहा भैया इसके जरूर, फिर मैंने अपने दिमाग से लगाया, माई भी दिल से, मैंने कहा भैया ये मेरे को जरूर कर रहा है, इसका कर्म खुद खराब होगा तभी करता है। वो आदमी करेगा जिसका कर्म खराब है। सही बात। अब मैं कहना, कहीं से अपनी बहू तो नहीं छोड़ी, कहीं से अपनी लड़की तो नहीं छोड़ी। चमर 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 तू चमर चमर है, चमर 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 तू चमर चमर। ओम नमः शिवाय बोले, हर हर महादेव। सुबहानी ड्राइड अप्रिकॉट खाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं रिकमेंड करूँगा कि सभी लोगों को
थोड़ा थोड़ा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाते रहना चाहिए। और हमें ये ट्री नट बोलते हैं इसको, ट्री। बोरोन को हड्डियों के स्वस्थ विकास और मजबूती के लिए उपयोगी पाया गया है। इससे मांसपेशियों में होने वाला दर्द भी दूर होता है। और सूखे खुबानी में कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और पोटेशियम उनमें से एक है। सूखे खुबानी में पोटेशियम की मात्रा रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकती है। सूखे खुबानी ड्राई अप्रिकोट के अंदर का सीड से बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और इसका कलर लाइट ब्राउन कलर है। और ये है इसका ड्राई अप्रिकोट है। गीला था, भिगा को रखा था, इसीलिए पेपर रखा था, वह पेपर भी गीला हो चुका है। और ये अप्रिकोट है, ड्राइड अप्रिकोट। अच्छा लगता है, पूरा फूल गया है। पहले सूखा हुआ था, सिकुड़ गया था, अभी पानी में रखने के बाद पूरा फूला हुआ है पूरा। और मजबूत और स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने में मदद कर सकती है। सूखे खुबानी में पोटेशियम की मात्रा रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकती है। इसकी बीटा कैरोटीन सामग्री के लिए धन्यवाद। सूखी खुबानी बेहतर दृष्टि को बढ़ावा दे सकती है और आंखों से संबंधित कई बीमारियों को रोक सकती है। ड्राइड अप्रिकोट आई हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, बहुत आई हेल्थ को एकदम से प्रोटेक्ट करता है। और ये आई को केयर करने में बहुत ज़्यादा अग्रसनी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसका ड्राई ये है, मस्त एकदम गोल गोल है, मस्त लग रहा है। सूखे खुबानी डेली थोड़ा थोड़ा हमें खाते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको चश्मा लगाने का मन नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में सूखे खुबानी खाते रहना चाहिए। बहुत ही कम मीठा है, जिसे आप हाई क्वांटिटी में भी खा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी आंखें भी चमकने लगती है। खुबानी की तासीर गर्म होती है। खुबानी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। खासकर सूखी खुबानी का स्वाद बहुत अच्छा होता है। सूखी खुबानी में कैरोटीनॉइड जैसे फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आप खुबानी के बीज को निकालकर ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर भिगो के खाना चाहते हैं तो सूखी खुबानी को गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें और जैसे ही यह नरम पड़ जाए इसे छानकर किसी ठंडी जगह पर सूखा लें। खुबानी खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे आप खाली पेट ही खाएं। परंतु खाली पेट खाते रहना चाहिए खुबानी। मतलब ड्राइड अप्रिकोट खाली पेट खाते खाइए और पेट की समस्याओं से दूर रहें। वजह से कब्ज, सिर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन जैसी कई समस्याएं होती है। ऐसे में अगर पाचन तंत्र को दुरुस्त करना है तो आप खुबानी का सेवन कीजिए। इसके सेवन से कब्ज जैसी परेशानियां आसानी से दूर होती है। खुबानी आंखों के लिए काफी फायदेमंद है। 40 की उम्र के बाद अक्सर लोगों की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ऐसे में उन्हें खुबानी का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी बढ़ाकर आपसे संबंधित परेशानियों को कम करता है। मोटापा आजकल एक आम समस्या है। हर कोई अपना वजन कम करना चाहता है। सूखे मेवे खाने से मोटापे की समस्या कम होती है। रात में भीगने के लिए रखा था खुबानी को, इसके अंदर रस भरा हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट रस भर चुका है इसके अंदर। ड्रिंकिंग पानी के अंदर डुबो के रखा था एकदम से, और इसको आराम से पका हुआ मैंगो की तरह आराम से चूस सकते हैं, चूस के इसके अंदर का रस को निकाल सकते हैं। देखिए, बालों के झड़ने, रूखे होने की समस्या में भी सूखी खुबानी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें भरपूर आयरन होता है। आयरन से बालों के झड़ने की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही इससे बाल मजबूत और मुलायम बनते हैं। खुबानी शब्द से ताजी, मीठी खुबानी की छवि उभरती है। वास्तव में खुबानी सबसे स्वास्थ्यप्रद फलों में से एक है जिसे आप खा सकते हैं।
यदि आपने पहले कभी खुबानी नहीं खाई है तो यह फल के स्रोत के रूप में एक अजीब विकल्प लग सकता है। हर हर महादेव गंगा, ओम गंगाय नमः। हर हर महादेव शंकर भोले बाबा, जय हो राम। वाले विकल्पों की तलाश करें और अतिरिक्त चीनी के लिए लेबल की जांच करें। थोड़ी सी योजना के साथ सूखे मेवे आपके आहार का एक पौष्टिक और स्वादिष्ट हिस्सा हो सकते हैं। खजूर उष्णकटिबंधीय फल हैं जो सूखे या गीले हो सकते हैं। सूखे खजूर पाचक फाइबर से भरपूर होते हैं और आपकी भूख को दबाकर आपको लंबे समय तक तृप्त रखने में मदद करते हैं। करेक्ट। आयरन से भरपूर यह फल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कई तरह से मदद करता है। ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा लाभ यह है कि वे हीमोग्लोबिन निर्माण आयरन का एक अच्छा स्रोत हैं। यही कारण है कि यह एनीमिया के खिलाफ लड़ाई में सहायक हो सकता है। इसमें फोलिक एसिड जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं जो नई लाल रक्त कोशिकाओं और विटामिन सी का उत्पादन करने में मदद करते हैं, जो आयरन के अवशोषण में सहायता करते हैं। काजू अपने स्वादिष्ट स्वाद और मलाईदार बनावट के लिए भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह आपके शरीर को उच्च मात्रा में विटामिन ई, विटामिन B6, प्रोटीन और मैग्नीशियम प्रदान करता है। सूखे फल ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने का एक आसान तरीका है, जिससे यह एनीमिया से पीड़ित या एनीमिया के खतरे वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट नाश्ता बन जाता है। यदि आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो अपने सूखे फलों का सेवन सीमित करना सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत अधिक आयरन हानिकारक हो सकता है। अखरोट एक बीज वाला कठोर पत्थर जैसा फल है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर होता है। करेक्ट। इसके विभिन्न लाभों के कारण आप इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा। अखरोट में मौजूद फैटी एसिड आपके शरीर में वसा को कम करने और आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। बहुत अच्छी। सूखे फल कैंसर को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से सूखे खुबानी खाने से डिंब ग्रंथि के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बादाम को आमतौर पर ड्राई फ्रूट के रूप में खाया जाता है क्योंकि इसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। बादाम विटामिन ई, आवश्यक तेल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे कच्चा या भूनकर भी खाया जा सकता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए स्वस्थ और फिट शरीर के लिए रोजाना सुबह थोड़ी मात्रा में भीगे हुए बादाम खाएं। इसके अलावा सूखे फल को कोलन कैंसर से बचाने में भी मददगार पाया गया है। उच्च फाइबर सामग्री पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए यदि आप कैंसर को रोकने में मदद करने के लिए एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हैं, तो कुछ सूखे फल लें। पिस्ते मीठे और थोड़े गर्म होते हैं, जो उन्हें वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए। और हमें विभिन्न प्रकार का ड्राई फ्रूट्स को खाते रहना चाहिए, ताकि हमें शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और हमारे तन बदन मस्त हो सके। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और उदाहरण के लिए सूखे खुबानी कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। अखरोट स्वस्थ वसा का एक अच्छा स्रोत है और कम मात्रा में सेवन करने पर सभी दोषों के लिए फायदेमंद माना जाता है। वे मस्तिष्क स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करते हैं। सूखे आलू बुखारे में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी उच्च मात्रा में होते हैं। ये दो खनिज हड्डियों के घनत्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सूखे फल सूजन को कम करने और कोशिका क्षति को रोकने में मदद कर सकते हैं। आगे बताओ। परिणाम स्वरूप प्रतिदिन एक मुट्ठी सूखे फल खाने से आपकी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद मिल सकती है। किशमिश और काजू एक दूसरे के विपरीत हैं। किशमिश अंजीर या अंजीर की तरह मीठी और ठंडी होती है, जो इसे पित्त और वात दोषों के लिए आदर्श बनाती है। ऐसा माना जाता है कि ये शरीर को मजबूत बनाते हैं और स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर काजू को भारी और गर्म माना जाता है, जो उन्हें वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त बनाता है। वे शक्ति और पोषण प्रदान करते हैं। आगे सूखे फल वजन घटाने को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। ताजे फल के विपरीत, जिसमें अक्सर चीनी और कैलोरी अधिक होती है, सूखे फल में चीनी और कैलोरी कम होती है। इसके अलावा सूखे मेवे फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जो खाने के बाद आपको भरा हुआ और संतुष्ट महसूस कराने में मदद करते हैं।
इन कारणों से सूखे मेवों को अपने आहार में शामिल करना वजन कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। सूखे फल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने और ऊर्जा स्तर को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। जल्दी। साथ ही यह स्वादिष्ट है। इन खाद्य पदार्थों को अपने दिन में शामिल करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, आपका वजन नियंत्रित हो सकता है और आपको ऊर्जा मिल सकती है। मिश्रित मेवे, सब्जियां, ग्रीक दही या यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा स्नैकिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है। मुन्ना, सूखे फल चुनते समय ऐसी किस्मों का चयन करें जो बिना चीनी वाली हो या केवल हल्की मीठी हो। हंसते रहो और अपने हिस्से के आकार पर ध्यान देना सुनिश्चित करें, क्योंकि इसके केंद्रित स्वाद के कारण सूखे फल को अधिक खाना आसान है। हालांकि थोड़ी योजना और संयम के साथ सूखे फल किसी भी वजन घटाने की योजना का स्वादिष्ट और स्वस्थ हिस्सा हो सकते हैं। करेक्ट। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर कई घंटों तक बिना जलयोजन के रहता है। सुबह एक पूरा गिलास पानी पीने से पाचन में मदद मिलती है, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, त्वचा का स्वास्थ्य बढ़ता है और आपको ऊर्जा मिलती है। नियमित रूप से पानी पीते हुए अपने शरीर को पूरे दिन हाइड्रेटेड रखना आपके शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। जब आप एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हो या अपने आहार में कुछ विटामिन और खनिज शामिल करना चाहें, तो सूखे फल का एक टुकड़ा लें। आप अपने शरीर का भला कर रहे होंगे। अपने डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाएं, सुनिश्चित करें कि आप डॉक्टर के पास वार्षिक जांच करा रहे हैं और अपने आयु वर्ग के लिए अनुशंसित स्क्रीनिंग शेड्यूल करें। अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाएं। उनकी सलाह का ईमानदारी से पालन करें और यदि दवा दी गई हो तो उसे न भूलें। सूखे मेवे इन पोषक तत्वों को आपके आहार में शामिल करने का एक शानदार तरीका है। किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को क्षति से बचाने में मदद करते हैं, जबकि ओमेगा-3 फैटी एसिड स्वस्थ कोशिका कार्य का समर्थन करते हैं। खुबानी, अंजीर और खजूर जैसे अन्य सूखे फल भी इन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में इसका आनंद लिया जा सकता है। चाहे आप कुछ देर टहलने के लिए बाहर जाएं या धूप में किताब पढ़ने जाएं, आपको आवश्यक विटामिन डी प्राप्त करने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट का समय निकालना चाहिए। प्रकृति के साथ रहने से ताजी हवा और रोशनी मिलती है, जो आपके दिमाग और आत्मा को खोलने में मदद करती है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक और ऊर्जावान तरंगें भी उत्पन्न करता है। ये है ड्राइड अप्रिकॉट का सीड्स। थोड़ा लाइट कलर का है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। आप स्वस्थ बालों को बनाने यह तरीके गिर गया, की तलाश में हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, कुछ सूखे फल शामिल करें। मस्त लग रहा है। आपको बिना किसी चीनी के ताजे फल के समान पोषक तत्व मिलेंगे। ओके सर। बस बिना अतिरिक्त चीनी वाली किस्म का चयन करना सुनिश्चित करें। सूखे फल में स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें विटामिन ए और सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर शामिल है। बस मुट्ठी भर किशमिश या खुबानी आपकी त्वचा को निखार सकती है, इसकी बनावट और रूप को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ओके सर। इसके अलावा सूखे फल में मौजूद प्राकृतिक शर्करा त्वचा को एक्सफोलिएट करने, उसे नरम और अधिक चमकदार बनाने में मदद कर सकती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भले ही शीर्ष स्वास्थ्य युक्ति की तरह न लगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक मदद के लिए दूसरे मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। ओके सर। अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए समय निकालने से तनाव दूर करने, आत्मसम्मान बढ़ाने और आपको अधिक सकारात्मक विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। जी सर। अगली बार जब आप ऐसे नाश्ते की तलाश में हो जो आपकी त्वचा के लिए अच्छा हो, तो अस्वास्थ्यकर जंक फूड के बजाय कुछ सूखे फल लें। ओके सर। आपकी त्वचा आपको धन्यवाद देगी। नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना। ओके सर। आपकी उत्पादकता और एकाग्रता में सुधार से लेकर आपके समग्र स्वास्थ्य में मदद करने तक, प्रति रात अनुशंसित घंटों की नींद लेने से आपकी भलाई पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जी सर। आपको सोने से कम 1 घंटा पहले खुद को स्मार्टफोन या गैजेट से दूर कर लेना चाहिए। जी सर। जबकि अधिकांश लोग बालों के स्वास्थ्य के संबंध में जामुन और अन्य ताजे फलों के बारे में सोचते हैं, जी। सूखे फल भी उतने ही फायदेमंद हो सकते हैं। ओके सर। उदाहरण के लिए, हर हर महादेव गंगा, ओम नमः शिवाय बोलो, हर हर भोले, नमः शिवाय, हरे राम 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 हरे राम,
सूखी खुबानी में सूजनरोधी गुणों के साथ साथ एंटी एजिंग प्रभाव भी होते हैं। सूखी खुबानी का सेवन कोलेजन के साथ साथ इलास्टिन की खपत को बढ़ावा दे सकता है। ये त्वचा को संक्रमण और विकारों से भी बचा सकते हैं। सूखी खुबानी में विटामिन सी और आयरन दोनों पाए जाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। इम्यूनिटी मजबूत हो तो मौसमी बीमारियां आपको जल्दी नहीं पकड़ती। सूखे खुबानी में कैल्शियम की उच्च मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सूखे खुबानी में थोड़ी मात्रा में विटामिन के भी होता है, जो हड्डियों के खनिजकरण में भूमिका निभाता है। इस प्रकार सूखी खुबानी का सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आदर्श माना जाता है। सूखी खुबानी में विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है। आंखों को स्वस्थ रखने और लंबी आयु तक रोशनी कम होने से बचाने के लिए सूखी खुबानी मददगार है। यह रतौंधी, ड्राई आई जैसी समस्याओं से भी बचाती है। सूखे खुबानी बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन है। अध्ययनों के अनुसार यह न केवल दृष्टि में सुधार करता है, बल्कि यह उम्र से संबंधित आंखों की समस्याओं जैसे मैक्यूलर डिजनरेशन को रोकने में भी मदद कर सकता है। सूखी खुबानी में मौजूद प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन सी आपकी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। इससे चेहरा ग्लो करता है, आंखों के नीचे काले घेरे नहीं पड़ते और यदि है तो रोज सूखी खुबानी खाने से जल्दी ठीक होते हैं। साथ ही चेहरे पर होने वाली फुंसियों और दानों से भी बचाव होता है। कुछ अध्ययनों का दावा है कि सूखी खुबानी का सेवन मस्तिष्क के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और संज्ञानात्मक प्रदर्शन में सुधार करता है। इसमें विटामिन ई, ल्यूटिन, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनोल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव के साथ साथ सूजन को भी कम कर सकते हैं। सूजन को कम कर सकते हैं। ये खुबानी बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। विटामिन ए बालों के रोम को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है और सूजन को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हंसी शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छी हो सकती है। दर्द से राहत हंसी उन रसायनों के स्राव को ट्रिगर करती है जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं और मन की सकारात्मक स्थिति और कल्याण की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। ओके सर। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हंसी एपिनेफ्रीन और वृद्धि हार्मोन के साथ साथ कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करती है, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ओके सर। इन हार्मोनों का निम्न स्तर तनाव के निम्न स्तर से जुड़ा होता है। जी सर। हंसी डोपामाइन और सेरोटोनिन गतिविधि को भी बदल देती है, दो न्यूरोट्रांसमीटर जो अपने अच्छा महसूस कराने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं, जो आपको खुश रखने और अवसाद से लड़ने में मदद करते हैं। जी सर। एक निश्चित उम्र के बाद अपने स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। उन नंबरों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग हमें अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जागरूक रखती है और इससे हमें पर्याप्त सावधानी बरतने में मदद मिलती है। ओके सर। अपने शरीर को समय देना स्वस्थ जीवन और समग्र कल्याण के वादे की तरह है। जी। अकेले समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। जी सर। अपने आप को जानें, पता लगाएं कि आप क्या चाहते हैं और अपना सबसे उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करें। प्रधानमंत्री, स्वयं के साथ बिताया गया समय आपको पूरे दिन में प्राप्त होने वाला सबसे सकारात्मक अनुभव है। ओके सर। यह आपका ध्यान उन चीजों पर लाने में मदद करता है जो आपको नहीं करना चाहिए और जो चीजें आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अक्सर करना चाहते हैं। जी सर। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करें। अपने कार्यालय के आसपास थोड़ी देर टहलें या गाड़ी चलाने के बजाय बाइक चलाएं। जी। जोरदार व्यायाम आवश्यक है, लेकिन दिन भर घूमना आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, साथ ही आपके दिमाग और शरीर को भी लाभ पहुंचाएगा। ओके सर। मानव शरीर को सक्रिय रहने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्याप्त रूप से न घूमना स्वास्थ्य समस्याओं को आमंत्रित करता है। जी। नियमित रूप से योग में भाग लेने से कठोर मांसपेशियों में सुधार हो सकता है, सांस लेने में सुधार हो सकता है, मुद्रा में सुधार हो सकता है, रक्तचाप कम हो सकता है, नींद में सुधार हो सकता है, शरीर के ड्राइड अप्रिकोट का सीड्स बहुत ही ज़्यादा
हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। लेकिन इसको तोड़ के खाने में इसको अगर आपने ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश किया तो आपकी दांत टूट जाएगी। इसीलिए आप अपने औजार से इसको तोड़ें ताकि आपके दांत को क्षति न पहुंचे। हंसी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, मूड को बेहतर बनाती है, दर्द को कम करती है और आपको तनाव के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। एक अच्छी हंसी की तुलना में आपके दिमाग और शरीर को वापस संतुलन में लाने के लिए कुछ भी तेजी से या अधिक भरोसेमंद तरीके से काम नहीं करता है। हास्य आपके बोझ को हल्का करता है, आशा जगाता है, आपको दूसरों से जोड़ता है और आपको जमीन से जुड़े, केंद्रित और सतर्क रखता है। ओके सर। यह आपको गुस्सा छोड़ने और जल्दी माफ करने में भी मदद करता है। बहुत अच्छी बात। हंसी हमें दूसरों से जोड़ती है। मुस्कुराहट और दयालुता की तरह अधिकांश लोगों को लगता है कि हंसी संक्रामक है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में अधिक हंसी लाते हैं तो आप संभवतः अपने आसपास के लोगों को अधिक हंसने और इन लाभों को महसूस करने में मदद कर सकते हैं। करेक्ट। यह सच है कि तनाव शारीरिक रूप से प्रकट हो सकता है और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जब नकारात्मक विचार आपके दिन में व्याप्त हो जाते हैं तो यह समग्र तनाव के स्तर को बढ़ा सकता है और आपकी प्रतिरक्षा सुरक्षा को कम कर सकता है, जिससे बीमार होना आसान हो जाता है। ओके, हंसते रहो। इसके विपरीत हंसी और सकारात्मक विचार न्यूरोपेप्टाइड्स छोड़ते हैं जो न केवल तनाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं, ये ड्राइड अप्रिकोट को जब मैं खा रहा था तो इसकी स्वीट का मिठास चींटी को भी पहुंच चुका है। वो अभी रास्ते में आ रहे हैं, सूंघते, पता नहीं इसको कैसे सूंघ के कैसे पता चल जाता है, पता नहीं, लेकिन आना स्टार्ट कर दिया है। और ये है बहुत ही रसीला। इसको पानी में भिगोकर एक रात के लिए, जिस दिन खाएंगे उसके पहले एक रात इसको डुबा कर रखिए पानी में भिगो करके, जो खा करके आपको बहुत ही रसीला है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसका रस है, इसके अंदर रस नहीं थे मैंगो के जैसे, ये मैंगो की तरह इनको भी इसके अंदर भी रस है। मस्त लग रहा है। आवश्यकता हो सकती है। जी। हंसी मेरी सर्वकालिक पसंदीदा तनाव प्रबंधन रणनीतियों में से एक है क्योंकि यह मुफ्त, सुविधाजनक और कई मायनों में फायदेमंद है। जी सर। आप निम्नलिखित रणनीतियों से अपने जीवन में अधिक हंसी पा सकते हैं। ओके। नियमित व्यायाम मधुमेह, हृदय रोग, कई प्रकार के कैंसर, अवसाद और चिंता और मनोभ्रंश जैसी पुरानी स्थितियों के जोखिम को कम कर सकता है, मानो हमें सक्रिय होने के लिए किसी और कारण की आवश्यकता है। ओके सर। और याद रखें, व्यायाम को जटिल नहीं होना चाहिए। यह सप्ताह में कुछ बार थोड़ी सैर करने जितना सरल हो सकता है। आप शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए बहुत थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करते हैं? नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर में सुधार कर सकती है और आपको अपनी शारीरिक बनावट के बारे में अधिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है, जो आपके यौन जीवन को बढ़ावा दे सकती है। यस जी सर। लेकिन इसमें इससे भी अधिक कुछ है। नियमित शारीरिक गतिविधि महिलाओं की कामोत्तेजना को बढ़ा सकती है। ओके। और जो पुरुष नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनमें स्तंभन दोष की समस्या होने की संभावना उन पुरुषों की तुलना में कम होती है जो व्यायाम नहीं करते हैं। यस। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि मजेदार हो सकती है। वे आपको आराम करने, बाहर का आनंद लेने या बस ऐसी गतिविधियां करने का मौका देते हैं जो आपको खुश करती है। जी। शारीरिक गतिविधि आपको मजेदार सामाजिक माहौल में परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने में भी मदद कर सकती है। ओके सर। इसलिए डांस क्लास लें, लंबी पैदल यात्रा करें या फुटबॉल टीम में शामिल हों। ओके सर। कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और बस उसे करें। ओके सर। उबा हुआ कुछ नया आजमाएं या दोस्तों या परिवार के साथ कुछ करें। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि मजेदार हो सकती है। वे आपको आराम करने, बाहर का आनंद लेने या बस ऐसी गतिविधियां करने का मौका देते हैं जो आपको खुश करती है। शारीरिक गतिविधि आपको मजेदार सामाजिक माहौल में परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने में भी मदद कर सकती है। इसलिए डांस क्लास लें, लंबी पैदल यात्रा करें या फुटबॉल टीम में शामिल हों। कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और बस उसे करें। उबा हुआ कुछ नया आजमाएं या दोस्तों या परिवार के साथ कुछ करें। पढ़े तो ये भी कर रहे हो, अभी कलाकार होते नहीं मुंबई के अंदर में। ये सभी माँ के सर, ये देख बुरा मत मानना भाई, जो आदमी सही है दुनिया भर के इल्जाम कैसे जीताऊंगा मैं, कैसे ड्यूटी करता हूँ यहाँ पर, खुद लगाएंगे भड़केगा नहीं तो ये है तो मैं छोड़ दूंगा। हाँ
वही मालिक मेरे को देख के ऐसा कर रहा था, मैं ऐसा कर रहा था मालिक मेरे को देख के। मैंने कहा भैया इसके जरूर, फिर मैंने अपने दिमाग से लगाया माई भी दिल से, मैंने कहा भैया ये मेरे को जरूर कर रहा है, इसका कर्म खुद खराब होगा तभी करता है। वो आदमी करेगा जिसका कर्म खराब है। सही बात। और मैं कहा कहीं से अपनी बहू तो नहीं छोती, कहीं से अपनी लड़की तो नहीं छोती, कहीं से हम लड़के तो नहीं मारते। मैंने कहा बेटा कौन सी मर्जी हमारे मेरे पर लग गया, अब मैं छोड़ूंगा ऐसे को नहीं। एक परसों चेक बोलूंगा को लड़का डरा। मैंने कहा यार खूब मजे ले रहा, मैंने कहा कहीं ऑटोमेटिक दे दिया खुद। बादाम और बनावट के लिए भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह आपके शरीर को उच्च मात्रा में विटामिन ई, विटामिन B6, प्रोटीन और मैग्नीशियम प्रदान करता है। यस। सूखे फल ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने का एक आसान तरीका है, जिससे यह एनीमिया से पीड़ित या एनीमिया के खतरे वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट नाश्ता बन जाता है। यस। यदि आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो अपने सूखे फलों का सेवन सीमित करना सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत अधिक आयरन हानिकारक हो सकता है। यस। अखरोट एक बीज वाला कठोर पत्थर जैसा फल है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर होता है। करेक्ट। इसके विभिन्न लाभों के कारण आप इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा। अखरोट में मौजूद फैटी एसिड आपके शरीर में वसा को कम करने और आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। बहुत अच्छी। सूखे फल कैंसर को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। यस। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से सूखे खुबानी खाने से डिंब ग्रंथि के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। करेक्ट। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर कई घंटों तक बिना जलयोजन के रहता है। हाँ हाँ। सुबह एक पूरा गिलास पानी पीने से पाचन में मदद मिलती है, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, त्वचा का स्वास्थ्य बढ़ता है और आपको ऊर्जा मिलती है। नियमित रूप से पानी पीते हुए अपने शरीर को पूरे दिन हाइड्रेटेड रखना आपके शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। जब आप एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हो या अपने आहार में कुछ विटामिन और खनिज शामिल करना चाहें, तो सूखे फल का एक टुकड़ा लें। आप अपने शरीर का भला कर रहे होंगे। अपने डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाएं, सुनिश्चित करें कि आप डॉक्टर के पास वार्षिक जांच करा रहे हैं और अपने आयु वर्ग के लिए अनुशंसित स्क्रीनिंग शेड्यूल करें। अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाएं। उनकी सलाह का ईमानदारी से पालन करें और यदि दवा दी गई हो तो उसे न भूलें। सूखे मेवे इन पोषक तत्वों को आपके आहार में शामिल अधिक ऊर्जा और बहुत कुछ। मध्यम एरोबिक व्यायाम आपको मिलने वाली धीमी तरंग, गहरी नींद की मात्रा को बढ़ा सकता है। लगभग कोई भी व्यायाम इसमें मदद कर सकता है, इसलिए अपनी पसंदीदा गतिविधि चुनें और अच्छे 30 मिनट का समय लें। यदि आप देर रात घूमने जाते हैं, तो बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप सोने से 1 या 2 घंटे पहले व्यायाम करें। व्यायाम आपके ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व भेजता है और आपके हृदय प्रणाली को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। और जब आपके दिल और फेफड़ों के स्वास्थ्य में सुधार होता है, तो आपके पास दैनिक काम निपटाने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। अधिक खाने और व्यायाम न करने से वजन और शरीर की स्थिति अस्वास्थ्यकर हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपका वजन अधिक हो सकता है, तो स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में अपने माता-पिता या डॉक्टर से बात करें। यदि आप स्वस्थ भोजन चाहते हैं, तो हर बार भोजन करते समय स्वस्थ विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है, यानी भोजन और नाश्ता। अनाज वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद आटा या परिष्कृत गेहूं में उच्च मात्रा में स्टार्च होता है, जिसे शरीर बस संग्रहित करता है और उपयोग नहीं करता है। अधिक साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं, ब्रेड आदि, ब्राउन चावल और जई खाने की कोशिश करें, जो खाने के बाद आपको लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। यह आपको हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी कई पुरानी गैर संचारी बीमारियों के बारे में सिखाता है। एक स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और कम नमक, चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। स्वस्थ, संतुलित आहार खाना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर सकते हैं। वास्तव में 80% तक समय पूर्व हृदय रोग और स्ट्रोक को आपकी जीवन शैली विकल्पों और आदतों,
जैसे स्वस्थ आहार खाना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से रोका जा सकता है। प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है, इसलिए हर दिन प्रोटीन खाएं। ये है ड्राइड एप्रिकॉट का सीड्स, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो क्या हुआ, फिर भी हमने खाए, चलेगा। ड्राइड एप्रिकॉट सपोर्ट योर आई हेल्थ, स्किन हेल्थ, बहुत सारा एप्रिकॉट सीड्स खा लिया हूँ। ये सब है, उच्च वसा या कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ। ये है सूखा एप्रिकॉट। हेलो, चिल्ला रहा है कौन? नाम बताओ उसका बस। कौन है चिल्लाने वाला? नाम बताओ अपना राजा। तोरा क्या बुझा तोरे साला? तोरा कुछ बुझा था? हाँ बोल ना। तोरा बुझाए है कौन तू पहुंची है? हाँ क्या?